अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुज्तनीबु कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअज़ज़न्नि इस्म वला तजस्ससु वला यग़्तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमूह वत्तकुल्लाह इन्नल्लाहा तव्वाबुर रहीम। तमाम किस्म दियां तारीफ़ां और बड़ाइयां उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे लई जिहड़ा कि इकल्ला है अपनी ज़ात दे विच और अपनी खूबियां दे विच अपनी विशेषतावां दे विच। अल्लाह की तारीफ़ तो बाद दरूद व सलाम होन सारे नबियां दे उपर, ख़ास तौर पर साडे आखिरी नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उपर अल्लाह दियां रहमतां और अल्लाह दियां सलामतियां होन। काबिल एहतराम भरावो, दोस्तों, बुजुर्गों, अज दे खुतबा जुमा दे विच मैं तुहाडे सामने गीबत दे ताल्लुक दे नाल कुछ गल्लां रखण दी कोशिश करूँगा। गीबत किसनूं कहंदे हन? गीबत कहंदे हन अपने भरा दी बुराई, अपने भरा दा ऐब, ओदी कमी ओदी पिठ दे पिछे बयान करना। इस चीज़ का नाम की है? गीबत। ये एक ऐसा विषय है कि जिस विषय के ऊपर गल करते हुए हकीकत दे विच डर लगता है, क्योंकि साडे दे विचों हर कोई इस बीमारी दे विच मुबतला है। भावें कोई नेक होवे, भावें कोई बुरा इंसान होवे, भावें कोई आलिम होवे, इलम रखन वाला जानकार होवे, या इलम ना रखन वाला होवे, साधारण व्यक्ति होवे। कहने का मतलब यह है कि हर कोई व्यक्ति इस बीमारी दे विच मुबतला है। और एक ऐसा गुनाह कि जेड़ा के साडे गुनाह दे दफ्तर दे विच सब तो वध वाधा करने वाला, इंसान दे गुनाहां दे दफ्तर दे विच जिस गुनाह तो सब तो वध वाधा हुंदा हैगा, बढ़ोतरी हुंदी है, वो की है? वो यही गीबत है। अपने भरा दी बुराई ओदी पिठ दे पिछे बयान करना। और साडे लोगां दा यह आदत है, साडे लोगां दा यह मामूल है, अमल है उन्हां दा कि जिथे दो भरा, दो साथी, दो यार दोस्त इकट्ठे होए, उन्होंने तीसरे नूं निशाना बनाया, तीसरे की शख्सियत के ऊपर गल्लां बातां कीतियां, तीसरे दे ऐब टटोले
तीसरे के ऐबां नूं उछालिया। ये साडी आदत है। भावें कोई मजलिस होवे, भावें कोई बैठन की जगह होवे, भावें कोई दीन दी मजलिस होवे, कोई मजलिस कोई बैठक खाली नहीं हुंदी हैगी जिहदे विच ये गुनाह ना किया जाता होवे। जिथे दो बंदे इकट्ठे होंदे हैं तीसरे पर निशाना बनाउंदे ही बनाउंदे ने। हो अल्लाह हिफाजत करे साडी सारियां दी इस बीमारी तो। तो कुरान पाक ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगों जोड़े ईमान लैके आए हो, इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न, तुसी बचो बहुत ज्यादा गुमान करन तो, बुरा सोचन तो बचो। क्यों बचो? वजह की है इन्ना बाज़-ज़न्नी इस्मुन, क्योंकि बाज गुमान, बाज बुरा सोचना गुनाह हुंदा है। वला तजस्ससू, और तुसी लोगां दे कमियां दी टो ना लवो। वला तजस्ससू वला यग़तब बाज़ुकुम बाज़ा, और तुहाडे दे विचों कुछ बाज दी गीबत ना करन। गीबत मतलब पिठ दे पीछे बुराई बयान करना। वला यग़तब बाज़ुकुम बाज़ा, क्यों ना बुराई बयान करो पिठ दे पीछे? क्योंकि फरमाया अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमूहु, क्या तुसी इस बात को पसंद करते हो कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खावो? फकरिहतुमूहु, तो तुसी इस बात तो घिन खावोगे। तुसी इस तरह करन तो तुहानू घिन आऊगी। फकरिहतुमूहु, फरमाया वत्तकुल्लाह, अल्लाह तो डरो। इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम, बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है, रहम करने वाला है। कुरान पाक दी इस आयत दे विच मोमिना नू गीबत करन तो मना किया गया हैगा, नैगेटिव सोच रखन तो मना किया गया हैगा। सहाबा इकराम ने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पूछया कि ऐ अल्लाह दे नबी, गीबत किनू कहंदे हन? ऐ अल्लाह दे नबी, गीबत किनू कहंदे हन? मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिक्रू का अखा का बिमा यकरहू, तेरे भरा दा इस तरह जिक्र, तेरे भरा नू तू इस तरह याद करे, ओदी पिठ दे पिछे जे तू ओनू ओदे मूँह दे उपर कमे तो ओनू बुरा लगे। गीबत किनू कहंदे हन? तेरे भरा दा इस तरह का चर्चा, इस तरह का विषा, इस तरह की गल किसी दूसरे भरा की जे असी ओनू ओदे मूँह दे उपर कहीए तो ओनू बुरी लगे। इस चीज़ का नाम की है? गीबत है। हुण जिहड़ी गल समझण दे लायक है, जिहड़ी गल समझण दे लायक है वो यह है, अगे सहाबा इकराम ने पूछया कि ऐ अल्लाह दे नबी, अगर चे मेरे भरा दे अंदर वो कमी पाई जाती होवे जिहदा जिक्र मैं कर रहा हाँ, अगर वो अंदर कमी पाई जा रही है तो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ऐसे चीज़ का नाम ही गीबत है, ऐसे चीज़ का नाम ही गीबत है। अगर ओदे अंदर एक कमी नहीं पाई जा रही फिर भी तुसी ओदी इस तरह ओदे उपर गल करते हो तो यह तोहमत है, ये गीबत तो भी बड़ा गुनाह है। असी साडे लोग की कहते हैं, साडे समाज दे विच लोग की कहते हैं कि यार मैं जिहड़ी गल कह रहा मैं किहड़ा गलत कह रहा, दूसरा इंसान इस तरह का है, ਉਹਦੇ अंदर एक कमी पाई जाती है ताही तो मैं गल कह रहा। साडे लोग ये कहते हैं जदों कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर तुहाडे भरा दे अंदर एक कमी पाई जा रही है तद भी वह
गीबत है गुनाह है, कबीरा गुनाह है, बड़ा गुनाह है। ये है गीबत की तारीफ कि अपने भरा की कमी, अपने भरा का ऐब, अपने भरा का गुनाह उसकी पिठ के पिछे बयान करना। जदों मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजतुल विदा के मौके के उपर आखिरी खुतबा दिता है, जदों मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त था जिंदगी का, जदों आप इस दुनिया के विचों तशरीफ लैके जान लगे थे, उस वक्त आपने आखिरी खुतबा जो दिता हज के मौके के उपर लखां लोगों के सामने आपने खुतबा दिता। आपने उस खुतबे के विच कहा कि इन्ना दमाउकुम व अम्वालकुम व आराज़कुम हरामुन, ए लोगो तुहाडा खून, तुहाडा आपस दे विच खून, तुहाडे आपस दे विच एक दूसरे दे माल और आपस दे विच एक दूसरे दीयां इज्जतां काबिल एहतराम ने, एहतराम दे योग ने। जिस तरह के तुसी मक्के शहर नू एहतराम दन्ने हो। पहला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछया, पहला लोगों ने पूछया मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि लोगो यह शहर केड़ा है, तो लोग क्या यह शहर केड़ा है और ये दिन केड़े हैं, तो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क्या यह मक्का शहर नहीं है। लोगों ने कहा जी हाँ है। क्या यह हज के दिन नहीं हैं, बिल्कुल हज के दिन हैं। तो लोगों जिस तरह तुहाडे नज़दीक मक्के शहर की अहमियत है, तुसी इसनू एहतराम का दर्जा दिंदे हो और तुसी हज के दिनां नू एहतराम वाला समझते हो, हुरमत वाला समझते हो। इसे तरह ही तुहाडे माल, तुहाडा खून, तुहाडियां इज्जतां आपस दे विच एहतराम दे योग न, रिस्पैक्टेड हैं एक दूसरे दी इज्जतां माल। जदों के असी अगर देखते हाँ, असी एक दूसरे का खून बहाउण नूं, किसी दूजे नूं कतल करन नूं बुरा समझते हाँ, किसी का माल लुटन नूं बुरा समझा जाता है और किसी की इज्जत के उपर हमला करन नूं बुरा नहीं समझा जाता हैगा। किसी की इज्जत के उपर हमला करन नूं बुरा नहीं समझा जाता। जदों के जिस तरह माल दी हुरमत है, जिस तरह खून दी हुरमत है, इस तरह इज्जतां दी भी हुरमत है, उस तरह इज्जतां दी हुरमत है। असी अपने भरा की इज्जत उहदी पिठ दे पिछे बड़े आसानी तरीके दे नाल उसनूं रोंददे हैं, उसनूं गंदा करदे हैं, असी उहदी कमियां नूं बयान करदे हैं। और एक होर हदीस दे विच आउंदा हैगा, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई ईमान वाला होगा, ईमान वाले नूं कहा जा रहा है कि अगर कोई ईमान वाला होगा तो वह अपने भरा की गीबत नहीं करूगा, वो अपने भरा की कमी नहीं बयान करूगा पिठ के पिछे। फरमाया कि ए लोगो जेड़े तुसी ईमान लैके आए हो, ए लोगो जेड़े ईमान लैके आए हो अपनी जुबान दे नाल, तुसी कहने हो मैं ईमान वाला हाँ, मैं मुसलमान हाँ, ये सिर्फ जुबान दियां गल्लां ने। अगर तुहाडे दिल दे विच ईमान उतर जाए, अगर प्रॉपर तौर पर थोड़े दिल दे अंदर ईमान उतर जाए तो तुसी किसी मुसलमान भरा दी गीबत ना करो, मुसलमान भरा दी बुराई ना बयान करो तुसी उहदे पिठ दे पिछे, और तुसी किसी दे कमियां नूं, किसी दे ऐबां नूं टटोलन ना लग जावो। जेड़ा कोई किसी दे ऐब और कमियां नूं टटोलन लग जाऊगा, अल्लाह पाक उहनूं उहदे घर दे विच जलील कर दूगा, अल्लाह उहनूं घर दे विच बेइज्जत कर दूगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस तो की पता चलता है कि ईमान वाला होवे और गीबत करे किसी दूसरे भरा दी, ये हो नहीं सकता। ईमान नाल इहदा कोई ताल्लुक नहीं हैगा।
ऐसा इंसान बेईमान इंसान है। गीबत कितना बड़ा गुनाह है। इस दे ताल्लुक दे नाल एक बारी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, कौन ने? अल्लाह के नबी की बीवी हन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने एक बारी हज़रत सफिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नू कहा कि ओ सफिया, वो जिहड़ी छोटे जे कद दी है, छोटे जे कद दी सफिया, किनू कहा? हज़रत सफिया नू हज़रत आयशा ने कहा, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आयशा तेने एक ऐसी बुरी गल कही है कि अगर इस गल नू समंदरां दे पानी दे विच सिट दिता जाए, इस गल दे कारण समंदरां दा पानी गंदला हो जाए, समंदर दा पानी गंदला हो जाए। जिहड़ी गल तेने कही है अपने एक मुसलमान भैन दे मुतलक कि वह छोटे जे कद दी, एडा बड़ा गुनाह है गीबत। और हदीस पाक दे विच आउंदा है कि गीबत करना अपने भरा दी गीबत करना की है? जिना नालों बड़ा गुनाह है। अगर कोई किसी जिना करना कि असी जिना नूं कितना बड़ा गुनाह समझते है भी, हदीस दे विच कहा गया किसी भरा दी गीबत करना, ओदी कमी बयान करना, ओदी ऐब टटोलना, पीठ दे पिछे जिना करन नालों बड़ा गुनाह है। पुछन वाले ने पूछा कि ऐ अल्लाह दे नबी, जिना नालों बड़ा गुनाह क्यों है? बदफेली, बदकारी, जिन्हों कह दिए जिना नूं, इस तो बड़ा गुनाह क्यों है? आपने फरमाया कि अगर कोई जिना करने वाला है, बदकारी करने वाला है, वह अल्लाह तो माफ़ी मांग लूगा, अल्लाह उन्हें माफ़ कर दूगा। लेकिन जिस भरा दी इज्जत के उपर अटैक किया गया है, जदों तक वह भरा नहीं उन्होंने माफ़ करता, तद तक अल्लाह भी नहीं माफ़ करता है। इसलिए कहा गया कि गीबत करना जिना नालों भी बड़ा गुनाह है। फरमाया कुरान पाक दे विच, अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीही मैतन, क्या तुसी ये पसंद करो, क्या तुसी इस बात को पसंद करो कि मरे हुए भाई का गोश्त खावो? कौन पसंद करूगा? फकरी तुमूहु, तो तुसी इस बात तो घिन खावो। गीबत करना अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने के बराबर है। एक तो इंसान होवे, इंसान का गोश्त खाना वैसे ही कराहत आउंदी है इंसान नूं, फिर भाई होवे, फिर उस तो उपर मरिया होया होवे। किड्डी बड़ी कुरान ने मिसाल देके समझाया हैगा। भाई है मरिया होया, तुसीं उहदा गोश्त खाने हो, अगर किसी की गीबत करते हो, किसी की कमी, किसी का ऐब उहदी पिठ दे पिछे बयान करते हो। इस कुरान पाक दी इस आयत दे विच गीबत नूं मिसाल दे के समझाया गया, मरे हुए भाई दे गोश्त खान दे बराबर मिसाल दे के समझाया गया। क्यों? सवाल यह क्यों मिसाल मरे हुए भाई दे गोश्त खान दी क्यों दती गई? क्योंकि जिस तरह मरिया हुआ इंसान अपना बचाव नहीं कर सकता, अगर वो लाश के नाल कोई बेहुरमती कर दे, वो लाश नूं कोई टोटे टोटे कर दे, मरिया हुआ इंसान अपना बचाव नहीं कर सकता। इस तरह ही जेड़ा इंसान गायब है, हाजिर नहीं हैगा, मौजूद नहीं है, असी उहदी कमी बयान करते हैं, असी उहदे ऐबां नूं उछालते हैं, तो वह भी मरे होया मंगू है, वह भी नहीं अपना बचाव कर सकता, वह भी अपना डिफेंस नहीं कर सकता, वह भी हक नहीं बयान कर सकता हैगा, वो सच बयान नहीं कर सकता हैगा कि इस तरह नहीं मामला, इस तरह नहीं मामला, आ मामला है, वो भी नहीं कर सकता। जिस तरह मुर्दा अपना बचाव नहीं कर सकता, इस तरह वो इंसान जिहड़ा मौजूद नहीं है, जिहदी बुराई बयान की जा रही है, वो भी अपना बचाव नहीं कर सकता हैगा। तो फरमाया कि अगर तुसी किसी भरा की बुराई वो पिठ के पिछे बयान करते हो, तो इस तरह ही है जिमें तुसी मुर्दार भरे हुए मरे हुए भाई का गोश्त खाने हो। और हदीस पाक दे विच आउंदा है कि इंसान
बिना सोचे समझे कुछ ऐसे कलमात, कुछ ऐसे शब्द अपने मूँह दे विचों कढ़दा है ਜਿਹੜੇ कि अल्लाह नूं पसंद हुंदे हन। बिना सोचे समझे, सोच समझ के नहीं, बिना सोचे समझे कोई ऐसी गल मूँह चों कढ़दा है ਜਿਹੜੀ कि अल्लाह नूं पसंद हुंदी है, उस दे कारण अल्लाह पाक उन्हें जन्नत च दाखिल करता है, उहदे दर्जात बुलंद कर दिंदा है। और इसे तरह बाज़ दफ़ा इंसान बिना सोचे समझे अपने मूँह दे विचों कुछ ऐसे अल्फाज कढ़दा है कि ਜਿਹੜੇ कि अल्लाह नूं ना पसंद हुंदे हन, जिहदे करके अल्लाह पाक उस इंसान नूं जहन्नम दे विच सिट दिंदा है। तां जिहड़ी गल इह कही जाती है कि पहला सोचो, पहला तोलो फिर बोलो। असीं एक बार सोचीए तो सी कि अपने मूँह दे विचों की कढ़ रहे हैं। असीं बड़े आसानी दे नाल, बड़े आराम दे नाल दूसरे दे बारे बुरे ख्यालात, दूसरे दी कमियां बहुत आसानी दे नाल बोलदे रहने आ और सानू इस बात का एहसास भी नहीं हुंदा कि असीं किड्डे बड़े गुनाह दे विच मुबतला हाँ। इंसान बिना सोचे समझे बोल दिंदा हैगा। हुण सवाल यह है कि असीं किस तरह इस गुनाह तो बच सकते हाँ, असीं इस गीबत वर्गे गुनाह तो किस तरह बच सकते हैं। तो कुरान ने फरमाया, ऐ लोगो जिहड़े ईमान लैके आए हो, इजतनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, बहुत ज्यादा गुमान करन तो बचो। जन किनू कहते हैं? जन कहते हैं कोई दूसरे के मुतल्लक ख्याल कायम कर लेना, कोई किसी दूसरे के मुतल्लक शक कर लेना अपने दिल दे विच, कोई अटकल पच्चू जिहदी कोई दलील नहीं, कोई ऐसी गल जिहड़ी सॉलिड नहीं हैगी, जिहदी कोई दलील नहीं हैगी, तुसी इस चीज़ तो बचो। अगर तुसी ईमान वालियां नूं कहा जा रहा है, अगर इंसान किसी दूसरे के मुतल्लक बुरा ख्याल पैदा कर लेंदा है, गुमान पैदा कर लेंदा है, तो उसका नतीजा की होगा? तो वह दूसरे नाल बुरा सलूक करन दे उपर आमादा हो जाऊगा, दूसरे नाल अच्छा सलूक नहीं करूगा हो, क्योंकि उसकी राय दूसरे के मुतल्लक बुरी बन गई तो बुरा सलूक करूगा और दूसरे के नाल नफरत करूगा। और इस तरह दूसरे नूं हकीर समझू, घटिया समझूगा और अपने आप नूं नेक और बेहतर समझूगा। तो कुरान ने की कहा कि तुसी नैगेटिव सोच तो बचो, शक्की मिजाज तो बचो। शक्की मिजाज, क्योंकि शक्की मिजाज इंसान नूं गीबत दे उपर उभारदा है, होर गुनाहां दे उपर उभारदा हैगा। और जब इंसान की नैगेटिव सोच हुंदी है, शक्की मिजाज हुंदा हैगा, अटकल पच्छू मारदा इंसान, तो ये आखिर दे विच भी नुकसान ने और सब तो बढ़कर इंसान दे दुनिया दे विच नुकसान ने। ये दुनिया दे विच बहुत नुकसान ने, इंसान की शख्सियत निखरती नहीं हैगी, इंसान अगे नहीं बढ़ सकता हैगा। आपां मिसाल के तौर के उपर कोई इंसान आउंदा है, कोई इंसान आके मेरे नाल मुहब्बत के रवैये दे विच गल करदा हैगा, मैं की कहना कि यार ये जिहड़ा मेरे अगे पिछे फिरदा है, मेरे नाल मुहब्बत दीयां गल्लां करदा है, इहनूं मेरे तो मतलब है, इहनूं कहंदे ने बुरा सोचना, बदगुमानी। और इस तरह अगर कोई मिसाल के तौर के उपर कोई इंसान परेशान है, कोई इंसान का मिजाज इस तरह है कि खामोश रहने वाला उसका मिजाज है, तो असीं की कहने एक घमंडी इंसान है, एक घमंडी, इहनूं कहंदे ने बुरा सोचना। तो कुरान ने कहा कि तुसी बुरा ना सोचो किसी मुतल्लक, हर एक दे मुतल्लक अच्छा सोचो। और हदीस पाक दे विच फरमाया, इय्याकुम वज़्ज़न, ऐ लोगो आगाह हो जाओ, ऐ लोगो आगाह हो जाओ, बचो। किस चीज़ तो बचो? इय्याकुम वज़्ज़न, बुरा ख्याल सोचन तो। फ़इन्ना अकज़बुल हदीसी फ़इन्ना ज़न्ना अकज़बुल हदीस, क्योंकि बुरा सोचना सब तो झूठी गल है, क्योंकि बुरा सोचना सब तो झूठी गल है। अगर असी किसी के मुतल्लक बुरा सोचांगे तो साडे ताल्लुकात उहदे नाल बुरे हो जाणगे। अगर मैं किसी के मुतल्लक बुरा सोचूंगा तो उसका इफेक्ट मेरी जिंदगी के उपर की पऊगा, मेरे ताल्लुकात उहदे नाल खराब हो जाणगे।
और अगर इस तरह अगर मैं किसी के मुतलक अच्छा रवैया इख्तियार करूँगा, उन्होंने मैं अच्छा सोचूंगा, मेरे ताल्लुकात उन्हां नाल अच्छे होणगे। एक बारी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज़रत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु नू कि ए बेटे, अगर तू सुबह और शाम इस तरह गुजार सकें कि तेरे दिल दे विच किसी दे मुतलक कोई नफरत, कोई बुग़्ज़, कोई कीना ना होवे, तो तू इस तरह कर, क्योंकि इस तरह करना मेरी सुन्नत है। जिन्हें मेरी सुन्नत नू जिंदा किया उन्हें मेरे नाल मुहब्बत की, जिन्हें मेरे नाल मुहब्बत की वो जन्नत दे विच मेरे नाल होगा। तो कुरान ने पहला ही रोकता कि गीबत करन, गीबत का स्टैप बाद चो आउंदा है, किसी भरा की बुराई करन दा स्टैप जिहड़ा हैगा, मामला जिहड़ा हैगा बाद दे विच आउंदा है। पहला इंसान उस दूसरे भरा दे मुतलक बुरा ख्याल अपने अंदर पैदा करदा है। तो कुरान ने कहा बुरा ख्याल ना अपने अंदर पैदा करो। अगर किसी का कोई ऐब है, किसी के ऐब नू छुपाना, किसी के गुनाह नू छुपाना, पता कितना बड़ा सवाब है। हदीस पाक दे विच आउंदा है कि अगर कोई किसी इंसान के ऐब और कमी नू छुपाउंदा है तो मनो कि एडा बड़ा सवाब है कि अगर कोई जिंदा बच्ची, जिंदा लड़की, पहला लोग जिंदा लड़कियों नू दफन कर देंदे थे, जिंदा लड़की नू कबर दे विच दफन कर दिता और थोने उस नू अंदरों कढ़ लिया, किड्डा बड़ा सवाब है। अगर तुसी किसी भरा की कमी नू छुपाने हो, किसी भरा के ऐब नू छुपाने हो, तो एडा ही बड़ा सवाब हैगा। और इस तरह फरमाया वाला तजस्ससू, लोगों के टोह दे विच ना पवो, लोगों ने ऐब तलाश करने के पिछे ना पवो, लोगों की पर्सनल जिंदगी के उपर जिंदगी के पिछे ना पवो, कौन की कर रहा हैगा, किसी दे गल्लां सुननियां कन्न ला के, किसी के घरां दे विच झाकना। एक बारी एक बद्दू आया, उस बद्दू ने, बद्दू मतलब देहाती, पेंडू जिहा सधारण जिहा व्यक्ति आया, उन्हें आके मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर दे विच झाकन की कोशिश की। तो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदरों एक नोकीली तिखी चीज़ लैके आए कि मैं इसकी अख भन्न दूंगा। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लेकिन वो बद्दू चलिया गया, हट गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर यह मौजूद रहना मैं इसकी अख भन्न दिंदा। क्यों? एडा बड़ा गुनाह है किसी के घर दे विच झाकना, किसी की पर्सनल जिंदगी दे विच टोह लगाउणा, कौन इंसान की कर रहा है, कित्थे जा रहा है, कित्थों आया है, किसी दे कमियां नू तलाश करना, किसी दे ऐबां नू टोलना। तो कुरान ने फरमाया कि जिहड़ा हैगा तुसी वला तजस्ससू, किसी दे टोह दे विच ना पवो। यह सारियां वो गल्लां ने कि जिन्हों असी लोग अहमियत नहीं दिंदे हैगे, और असी गीबत करन नू बुरा नहीं समझते, गीबत करन नू किसी भरा की बुराई बयान करन नू पिठ दे पिछे असी बुरा नहीं समझते, गुनाह नहीं समझते, जदों कि एक कबीरा गुनाह है, बड़े गुनाहां दे विचों एक गुनाह है। आखिरी गल मैं बहुत ही यकीन दे नाले कहन नू तैयार हाँ, मैं बहुत यकीन और विश्वास के नाले गल कहन नू तैयार हाँ कि अगर असी अपनी जिंदगियां दे विचों एक गीबत दे गुनाह नू कढ दईए, असी अपनी जुबान दे उपर कंट्रोल रखिए, सोचिए की कह रहे हैं, किदे मुतलक कह रहे हैं। अगर असी अपनी जिंदगियां दे विचों गीबत वर्गे गुनाह नू, गीबत मतलब मैं बार बार कहना अपने भरा की कमी ओदी पिठ दे पिछे बयान करना, चाहे कि उहदे अंदर मौजूद होवे। अगर असी ये जिंदगी असी ये गुनाह नू अपनी जिंदगी दे विचों कढ दईए, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह दीयां रहमतां होणगियां, अल्लाह दी मदद आऊगी, अल्लाह रिज़्क देऊगा, अल्लाह जिंदगी दे विच सुकून देऊगा। करके देख लो। 4 महीने मिसाल के तौर पर मैं कहना वक्त 4 महीने का वक्त है, असी ये 4 महीने वास्ते अपनी जिंदगी के विचों इस गुनाह नू कढ दईए, इंशाअल्लाह ताला असी देखांगे कि अल्लाह की मदद किस तरह आउंदी है, साडे मामलात किस तरह हल होंदे हन, साडी परेशानियां किस तरह दूर होंदियां हन, असी इस गुनाह नू छड्ड दईए। और एक दिन दे विच हिसाब तां लगाइए असी कि असी किन्ना ज़्यादा ये गुनाह करते हैं, एक दिन दे विच किन्ना असी लोगों नू बुरा कहने हैं, कदे हिसाब लगाइए इस चीज़ का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सानू ज़्यादा तो ज़्यादा अमल करने की तौफीक देवे और इस गुनाह नू असी कबीरा और बड़ा गुनाह बनिए और इस तो बचन की कोशिश करिए। वाखुर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।